अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में जैसा कि हमने अपनी लिंक लिस्ट कंप्लीट कर ली थी, तो आज की इस वीडियो में हम स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें स्टैक फॉलो करते हैं लीफो का प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। को जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले एग्जिट होगा, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई कांस्टेंट। सो आई कैन मेक अ न्यू फाइल। तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा और मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, न्यू फाइल, और एक न्यू फाइल बना लूँगा और इसका मैं नाम रख दूँगा स्टैक। स्टैक। तो मैं क्या करूँगा, और मैं इसमें भी बेसिकली हमारे पास दो क्लासेज हैं, एक नोड क्लास। तो मैं यहाँ पर भी एक हेडिंग डाल देता हूँ स्टैक, और इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, हेडिंग। तो यहाँ से हमारी कोड की कंप्लीशन स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक नोड क्लास बनाऊँगा, नोड, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर होगा हमारे पास नेट, और इसमें क्या आ गई हमारे पास, एक आएगा सेल्फ आ जाएगा और दूसरी आ गई हमारे पास वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें होंगी, सेल्फ एक उसकी वैल्यू होगी और उसके पास नेक्स्ट एड्रेस होगा। तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ पहले वैल्यू को सेट करूँगा और दूसरा उसके पास नेक्स्ट पॉइंटर, दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंटर इसका नन होगा। ये हमारी नोड क्लास आ गई। मैं क्या करूँगा, नोड नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, नोड, और इसमें वैल्यू पास कर दूंगा 45, 4 पास कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको प्रिंट एन डॉट वैल्यू करूँ तो ये मुझे 4 मिल जाएगी। अगर क्योंकि हमारी नोड क्लास में दो इंस्टेंस हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको नेक्स्ट को एक्सेस करूँगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, हमारे पास नाना आ गया। तो अब मैं करूँगा, एक स्टैक की क्लास बनाऊँगा, क्लास टैग, और इसमें भी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर जो कि बेसिकली एम्प्टी होगा, और इसके में पैरामीटर कौन से होंगे, इसमें होंगे हमारे पास पॉइंटर होंगे, हमारे पास सेल्फ एक एक के पास टॉप ही पॉइंटर में रखता हूँ, सेल्फ टॉप इज इक्वल टू नन। तो बेसिकली आप यहाँ पर हेड भी रख सकते हैं, टॉप भी रख सकते हैं। मैंने हेड इसलिए कहा क्योंकि ये फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट आउट को मैं यहाँ पर अपना एक पेंटर ओपन करता हूँ, तो आपको बताता हूँ। तो ये मैंने पेंटर ओपन कर लिया, ये बेसिकली इस तरह का कुछ शेप है, तो इसलिए मैंने इसका पॉइंटर टॉप से टॉप रखा। जो भी एलिमेंट आएगा सबसे, जो अभी स्टैक के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये एम्प्टी स्टैक है, एम्प्टी एम्प्टी है। तो अभी जैसे ही मैं इसको एलिमेंट ऐड करूँगा, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर, तीसरा आ जाएगा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, और एंड अप टू सो ऑन यहाँ पर आते जाएंगे, एलिमेंट ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वापस जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊँगा इस एम्प्टी के नाम से, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम रख दूँगा इज एम्प्टी, एम्प्टी। ये कुछ भी नहीं लेगा, ये सिंपली रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट टॉम इक्वल टू नन। उसको मैं रन करूँगा, और अब मैं इसको भी इस तरह रन दूँगा, एक नया सेल ऐड करूँगा, और इसमें क्या करूँगा, एक स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैं लिखूँगा इक्वल टू स्टैक, और इसको मैं कॉल कर दूँगा, और अब मैं इसके ऊपर चलाऊँ, अपने फंक्शन को कॉल करूँ प्रिंट एस डॉट इज एम्प्टी,
तो जैसे मैंने इसको कॉल किया तो उसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। ट्रू किस किस लिए रिटर्न कर दिया? क्योंकि हमारी स्टैक में अभी तक कोई भी आइटम ऐड नहीं हुआ। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर ऊपर टॉप पर एक नोट सेल ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टैक में कौन कौन से हमारे पास ऑपरेशन होंगे, हमारे पास होगा पुश का ऑपरेशन होगा, पुश का ऑपरेशन होगा हमारे पास, एक पॉप का होगा, एक होगा पीक का, और चौथा हमारे पास हमने ऐड किया इज एम्प्टी। ये हमारे पास ऑपरेशन है। तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, हम कुछ ऐड भी करेंगे। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। आप उसमें और भी ऑप्शन फंक्शन मेथड्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐड पुश का फंक्शन बनाऊँगा। पुश पुश क्या लेगा, एक वैल्यू लेगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हमें एक वैल्यू चाहिए होगी यूज़र से। तो मैं इसके अंदर एक न्यू नोड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो न्यू नोड हमें चाहिए होगा। तो मैं लिखूँगा न्यू नोड, मैं लिखूँगा सिंपली मेक अ न्यू नोड। तो मैं इस न्यू नोड करूँगा इक्वल टू, और नोड क्लास को कॉल करके अपनी इसके अंदर पास कर दूंगा वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कनेक्शन सिर्फ बनाने हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पर मेक अ कनेक्शन, क्योंकि हमारी जो सेल्फ डॉट टॉप है वो अभी नल है, तो उसके साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारा न्यू नोड हमने जो बनाया, न्यू नोड के पास हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक उसके पास वैल्यू है और उसके पास नेक्स्ट पॉइंटर है। तो मैं क्या करूँगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट टॉप, एंड सेल्फ डॉट टॉप को मैं रीअसाइन कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक और कमेंट डालता हूँ, रीअसाइन टॉप कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड, और मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करूँगा इस पॉइंटर में, सेल्फ डॉट टॉप में यहाँ पर मैं ऐड करूँगा टोटल नोड, टोटल नोड, उस इनिशियल वैल्यू होगी 0। और जैसे ही मैंने ये सब टाइप कर लिए, इनको मैं एक स्टेप करता हूँ। ये स्टेप हमारे पास में 3 स्टेप होंगे, इसको मैं कट आउट करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। वेट अ मिनट गाइस, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेक अ न्यू नोड। दूसरा स्टेप हमारे पास आ गया, मेक अ कनेक्शन आ गया। तीसरा स्टेप आ गया हमारे पास रीअसाइन टॉप, और लास्ट स्टेप हमारे पास आ गया इंक्रीमेंट लेंथ। तो ये हमारे पास स्टेप थे कुछ, और मैं इसको क्या करूँगा, इसको इस कोड को एक साथ लिख दूँगा, और ये हमारे पास आ गया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेल्फ डॉट टोटल नोड प्लस इक्वल टू 1 कर दूँगा, और मैं इसको रन करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, एस डॉट पुश करूँगा। तो पहले मैं आपको बताऊँगा इसमें एम्प्टी, जो अब मैं इसमें कोई भी नोड ऐड नहीं किया, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं करता हूँ एस डॉट पुश, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा 9। तो अब मैं क्या करूँगा, ये मुझे ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने अभी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बिफोर एडिंग नोड, बिफोर एडिंग। और मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, अभी मैंने एक और नोड ऐड कर दिया, एक और नोड ऐड करते हैं, पुश डेट से 10। और मैं इसको रन करता हूँ, और मैं यहाँ पर अब प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एस डॉट
इज एम्प्टी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आफ्टर एडिंग, और मैं इसको रन करूँ तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। फॉल्स क्यों नहीं उसने रिटर्न किया? क्योंकि हमने इसमें दो नोड ऐड कर दिए, दो एलिमेंट। तो ये वर्क किस तरह कर रहा है? पहला नोड मैंने जब ऐड किया तो यहाँ पर आया 9 यहाँ पर आया, फिर मैंने इंटर किया 10, वो 10 आ जाएगा यहाँ पर। जो सबसे पहले मैंने एंटर किया वो सबसे लास्ट में आ गया, ये आ गया लास्ट एलिमेंट, लास्ट आ गया, और ये आ गया टॉप वाला एलिमेंट। क्योंकि अभी हमने दो ही नोड ऐड किए। अगर मैं लेट से तीसरा एंटर करता हूँ पीके, पीके मीन पाकिस्तान, मैंने पीके एंटर किया और अब ये टॉप नहीं होगा, अब ये टॉप ख़त्म हो जाएगा, टॉप ये बन जाएगा जैसे जैसे, क्योंकि मैं सेल्फ डॉट टॉप को रीसाइन कर रहा हूँ। अगर इसके बाद मैं एक और कोई वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो फिर टॉप वो हो जाएगा, टॉप क्योंकि इंक्रीमेंट में साथ साथ कर रहा हूँ। तो ये वर्क इस तरह कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमारा पुश का फंक्शन काम कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अब पॉप का फंक्शन बनाऊँगा, और आई थिंक मुझे इसको यहाँ से कट करके यहाँ से कट कर देना चाहिए। तो और मैं इसको अभी रहने देता हूँ। मैं जब गिटहब पर पुश करूँगा तो मैं उस वक्त इसको कमेंट को ख़त्म कर दूँगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, अब पॉप का फंक्शन लिखता हूँ डेफ, और पॉप ये कुछ भी नहीं लेगा, एम्प्टी लेगा। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ें करनी है मुझे। पहले अभी मैं आपको वगैरह फेल्स के लगा कर बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट टॉप इज इक्वल टू सेल्फ डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट कर दूँगा मैं। और मुझे क्योंकि मैं रिमूव कर रहा हूँ, हम पॉप कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, -1। और अब ये हमारा पॉप का फंक्शन, अब इसको मैं रन करूँ, और अब हम क्या करते हैं, इसकी पहले अब इन दोनों लाइन को मैं कमिट आउट कर देता हूँ। इसको भी मैंने कमिट कर दिया, इसको मैंने कमिट कर दिया, और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ एस स्टार टोटल नोड, एंड यू सी हमारे पास दो नोड हमारे पास होंगे। एस डॉट टोटल नोड हमारे पास, आई थिंक एस डॉट टोटल नोड हमारे पास है, एंड यू सी हमारे पास दो नोड हैं। अब मैं क्या करूँ, इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ, दो नोड मैंने और ऐड कर दिए, एंड यू सी हमारी लेंथ एक इंक्रीमेंट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एस डॉट पॉप को कॉल करता हूँ, एंड यू सी हमारी लेंथ डिक्रीमेंट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 दफ़ा रेप्लिकेट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट 4 हैं। मैं 4 दफ़ा इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ, 3 एंड 4, 4 दफ़ा में 4 दफ़ा मैंने रेप्लिकेट कर दिया, लेंथ हमारे पास 0 होगी। एंड यू सी अब मैं क्या करता हूँ, एस डॉट पॉप को लास्ट दफ़ा कॉल करता हूँ, 5वीं दफ़ा, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट में स्टैक में हमारे पास 4 आइटम है, लेकिन मैं इसको 5वीं दफ़ा कॉल कर रहा हूँ, एंड यू सी हमारा कोड फट जाएगा। एंड हमारे पास एरर क्या है, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, इफ एल्स की कंडीशन में डालूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले चेक करूँगा इफ़ सेल्फ डॉट टॉप इक्वल टू नन। अगर सेल्फ डॉट टॉप हमारे पास नन के इक्वल है तो फिर क्या करना है, रिटर्न। मैं सिंपली क्या कर दूँगा, रिटर्न करूँगा एम्प्टी स्टैक। और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको ये कोड रन कर दूँगा। एंड अब मैं इसको रन करूँ तो हमारा कोड सही तरह काम करेगा, और हमारे पास एरर नहीं आएगा, एरर देगा हमारे पास सिंपली प्रिंट हो जाएगा एम्प्टी स्टैक। एंड यू सी अब हमारे पास इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, ये इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, प्रिंट एम्प्टी स्टैक,
एंड यू सी अब हमारे पास एम्प्टी स्टैक आ जाएगा लिखा हुआ। जैसे मैंने इसको रन किया हमारे पास आ गया एम्प्टी स्टैक, क्योंकि हमारी स्टैक में हमने सबको पॉप कर दिया, हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं रहा। अब आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कमिट आउट अभी करूँगा और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक अभी ट्रैवर्स का फंक्शन होगा ताकि हमारे पास आइटम भी हमें दिखाई दे दें जो आइटम हमारे पास ऐड हो रहे हैं। एंड मैंने आपको बताया कि ये स्टैक लास्ट इन लिफो के प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड मैं भी आपको प्रिंट करके बताऊंगा कि एक्चुअली में ये ऐसा ही वर्क कर रहा है। डेफ मैं क्या करूँगा ट्रैवर्स और इसके अंदर क्या आ जाएगा सेल्फ, और मैं क्या करूँगा एक करंट पॉइंटर बनाऊँगा, करंट नोड इक्वल टू सेल्फ डॉट टॉप, और मैं क्या करूँगा एक वाइल लूप चलाऊँगा। वाइल कब तक चलाऊँगा, जब तक मुझे नल नहीं मिल जाता। तो मैं क्या करूँगा करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नन। तो मैं सिंपली मैं क्या करता जाऊँगा प्रिंट करूँगा करंट नोड के अंदर क्या है हमारे पास दो वैल्यू होंगी, एक उसके पास नेक्स्ट पॉइंटर होगा, एक उसके पास वैल्यू होगी और एक उसके पास नेक्स्ट पॉइंटर होगा। तो मैं क्या करूँगा करंट नोड डॉट वैल्यू, तो और मैं क्या करूँगा साथ ही साथ मैं इसको इंक्रीमेंट भी करता जाऊँगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। और एंड यू सी हमारे पास अभी मैं अगर ट्रैवर्स के फंक्शन को कॉल करूँ, टोटल नोड को मैं अब कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं सिंपली एस डॉट ट्रैवर्स को कॉल करता हूँ। एंड एरर कहाँ आया, नो एट्रीब्यूट इन ट्रैवर्स, तो मैं जिसको रन करना पड़ेगा एस डॉट ट्रैवर्स में आई थिंक स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहा हूँ और एस ही आएगा। अब एंड यू सी हमारे पास पहले, अब मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ। लेट से मैंने सबसे पहले एंटर किया 9 10, फिर मैंने किया 11 एंटर करता हूँ एंड मैंने 12 किया एंटर किया 12। एंड यू सी 12 हमारे पास पहले आएगा, फिर 11, फिर 10 एंड लास्ट में आएगा हमारे पास 9। एंड यू सी पहले हमारे पास आएगा 12, फिर 11, फिर 9, फिर 8। एंड ये अगर मैं अब क्या करूँ यहाँ पर एक और वैल्यू पुश कर दूँ, पुश लेट्स से समी और एस डॉट पुश पाइथन, एंड यू सी पाइथन हमारे पास सबसे टॉप में रहेगा हमारे पास पाइथन समी 12 19 12, ये हमारे पास सारी वैल्यू आ रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो मैंने पॉप फंक्शन को कमिट आउट किया हुआ था मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। एंड यू सी हमारे पास सबसे टॉप पर क्या था, टॉप पर हमारे पास आएगा पाइथन आ गया हमारे पास टॉप पर। एंड अब हमारे पास टॉप पर पाइथन नहीं आएगा, टॉप पर आ जाएगा समी, पाइथन रिमूव हो जाएगा। एंड यू सी पाइथन रिमूव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ दूसरे को अनकमिट करता हूँ, आज अब समी भी रिमूव हो जाएगा, हमारे पास 12 रह गया। अब मैं इसको भी अनकमिट करता हूँ एंड 12 भी अब गया, 11 आ गया, ये भी अनकमिट हो गया और ये हमारे पास आ गया 10। एंड यू सी मैं इसको लास्ट अब हमारे पास आ गया 9। तो अब मैं क्या करूँगा एस डॉट पॉप को मैंने दोबारा कॉल किया एंड इसको दोबारा रन करते हैं, ये हमारे पास आ गया नन। तो मेरे रन नन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इस करंट नोड की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में मुझे नन मिल जाएगा। तो अब मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ एंड यू सी एम्प्टी स्टैक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर ये एरर कंडीशन लगाई हुई है, अगर हमारे पास सेल्फ डॉट टॉप जो है नन के कॉल आ गया तो तुमने क्या करना है एम्प्टी स्टैक कर देना है। तो एंड प्रीवियसली ये भी आपने देखा हो, तो मैंने ये हमारे पास ये इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि इसको नन मिल गया है। तो अब इसको मैं लास्ट ऑफ कॉल कर रहा हूँ तो इसने मुझे एम्प्टी स्टैक रिटर्न कर दिया। तो मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूंगा पॉप वाले जितने भी फंक्शन थे। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा पीक का फंक्शन। पीक का फंक्शन क्या करेगा, आपको सिंपली जो भी उसके टॉप पर वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। मैं लिखूँगा डेफ पीक, ये कुछ नहीं लिखा सेल्फ, और ये इसको ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी इसके अंदर ही मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ सेल्फ डॉट
टॉप इक्वल टू नन। अगर सेल्फ डॉट टॉप एंड नन है तो उसमें तो कोई वैल्यू भी नहीं है, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। तो सिंपली रिटर्न नहीं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर, प्रिंट नो वैल्यू, नो वैल्यू मैं लिख दूंगा स्टैक एम्प्टी नो वैल्यू, वैल्यू इन स्टैक। एल्स एल्स मुझे क्या करना है, जो भी टॉप की वैल्यू होगी मैं रिटर्न कर दूंगा। मैं लिखूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट टॉप डॉट वैल्यू, और ये हमारा होगा पीक का फंक्शन। तो मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, पीक का फंक्शन आ गया हमारे पास। ये आ गया पीक का फंक्शन, ये आ गया हमारे पास ट्रैवर्स का फंक्शन, ये आ गया हमारे पास ट्रैवर्स, और ऊपर भी मैं इसको लिख देता हूँ पॉप, ये आ गया हमारे पास पॉप का फंक्शन। अब इसको मैं रन करूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न, इसको भी रिटर्न करने की जगह प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पर प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पीक वैल्यू इज दिस, और उसको मैं क्या करूँगा, अब इस कोड को रन कर दूंगा, और मैं इस पॉप वाले फंक्शन को सबको कट आउट कर दूंगा, और ये भी मैं एम्प्टी है एक्स्ट्रा है, मैं इसको कट कर दूंगा, और इसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा। और मैंने जैसे इसको रन कर दिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और अब मैं इस ट्रैवर्स वाले फंक्शन को कमेंट आउट करूँगा। अब मैं सिंपली मैं लिखूँगा एस डॉट पीक, वो ये मुझे पीक की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पाइथन थी, ये मुझे पाइथन रिटर्न करेगा, एंड यू सी पीक वैल्यू इज़ पाइथन। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा स्टार्ट पॉप को कॉल करता हूँ, और पीक वैल्यू हमारे पास पहले पाइथन थी, अब समी आ जानी चाहिए, एंड यू सी समी आ गई। मैंने इसको दूसरी दफ़ा कॉल किया, और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्टार मैंने पॉप कर दिया। अब पहले समी आ रही थी, अब मैं इसको दोबारा पॉप करता हूँ, पॉप फंक्शन को कॉल करता हूँ, एंड उसी हमारे पास अब आ जाएगा 10। अब इसको मैं दोबारा एक और दफ़ा कॉल करता हूँ, स्टार्ट पॉप 9 आ गया हमारे पास पीक वैल्यू। अब हमारे पास 9 हमारे पास लास्ट वैल्यू थी, एंड अगर आपने देखा हो तो हमारे पास लाइन 9 सबसे पहले हमने इंटर की थी, और अब हम सबसे लास्ट में इसको रिमूव कर रहे हैं। स्टार्ट पॉप में करूँ तो जब स्टार्ट पॉप हो गया तो उसके पास पीक वैल्यू कुछ भी नहीं थी, तो इसने मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया स्टैक एम्प्टी नो वैल्यू इन स्टैक। तो अब ये हमारे पास पीक का फंक्शन भी वर्क कर रहा है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, कमेंट आउट नहीं बल्कि मैं इसको अब कट आउट ही कर दूंगा, ये मैंने यार रहने देता हूँ उसको, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक क्लियर का फंक्शन बनाऊँगा। क्लियर का फंक्शन क्या करेगा, जो कि हमारे पास जो भी स्टैक होगी सारी को एम्प्टी कर देगा, एंड मैं लिखूँगा क्लियर फंक्शन क्लियर। तो ये इसका कोड बहुत ही सिंपल है, तो मैं क्या लिखूँगा क्लियर। जैसे ही किसी ने क्लियर को कॉल कर दिया, मैं क्या करूँगा सेल्फ डॉट टॉप इज इक्वल टू नन, सेल्फ डॉट टॉप को भी नन कर दूंगा, और जो हमारे पास जो टोटल नोड है उसको मैं क्या कर दूंगा रीसेंड करके 0 कर दूंगा, और इसको मैं सेव करूँगा। अब एक और बात, मैं जैसे ही स्टार्ट पीक को कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, पीक वैल्यू हमारे पास पाइथन आ गई। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ स्टार्ट इज एम्प्टी, एंड यू सी हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमारी स्टैक में एलिमेंट मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट पीक को स्टार्ट पीक के बाद मैं क्या करता हूँ स्टार्ट क्लियर, एंड यू सी अब उसके बाद उसके फ़ौरन बाद मैंने स्टार्ट इज एम्प्टी को भी कॉल किया हुआ है। तो अब इसका उसको स्टार्ट एज एम्प्टी की जगह क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट क्लियर को कॉल कर दिया कि है, उसके बाद मैंने इज एम्प्टी को कॉल कर दिया, एंड यू सी पीक वैल्यू इज एम्प्टी। तो स्टार्ट क्लियर नो एम्प्टी एट्रीब्यूट क्लियर, तो मुझे उस ऊपर वाले कोड को रन करना पड़ेगा, स्टार्ट क्लियर
और नेक्स्ट स्टार्ट करिए एंड यू सी मैंने पहले क्लियर को कॉल किया, फिर इस एम्प्टी को कॉल कर दिया, और इस पीक वैल्यू को मैं अब कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड यू सी मैं इसको अब ट्रैवर्स को भी दोबारा कॉल करता हूँ। एक दफ़ा मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। मैं पहले करता हूँ एस स्टार्ट ट्रैवर्स ट्रैवर्स और एस एस स्टार्ट ट्रैवर्स को मैंने कॉल कर लिया, और इसके बाद फ़ौरन बाद मैं प्रिंट, और इसके पहले मैं करूँगा प्रिंट एस डॉट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी फॉल्स रिटर्न कर रहा है और इसके अंदर ये वैल्यू है, तो अब इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एस डॉट क्लियर को कॉल करता हूँ, क्लियर कर दिया। अब मैं करूँ प्रिंट एस डॉट इज एम्प्टी, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि इसने सारी स्टैक को खाली कर दिया। और अब मैं इस एम्प्टी की जगह मैं क्या करूँ, प्रिंट एस डॉट टोटल नोड को कॉल करूँ, टोटल नोड, तो ये टोटल नोड भी ज़ीरो हो जाएंगे। यू सी टोटल नोड हमारे पास आ गया ज़ीरो। तो ये था बेसिकली स्टैक का फंक्शन, जिसमें हमने देखा बेसिकली हमने, मैं इसको क्या करूँगा, इनको भी अब कट आउट कर दूंगा और मैं इसको सेव करूँगा। हमने क्या देखा, हमने फंक्शन देखे कुछ, जिसमें हमने देखा पुश का फंक्शन देखा, पॉप का, पीक का, इज एम्प्टी का, हमने ट्रैवर्स का फंक्शन देखा, और उसके साथ साथ हमने क्लियर का फंक्शन देखा। तो होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो कि स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर में। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में काइंडली ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल एक्सेस नहीं किया तो काइंडली उसको भी एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि ये भी स्टैक की वीडियो भी उसी हमारी प्लेलिस्ट में जाने वाली है। तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई स्टैक, हमारी लिंक लिस्ट, ये मेरी सारे वाली वीडियोज़ है हमारे पास। ये हमारे पास स्टैक की भी आ जाएगी, आपको स्टैक की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप में से कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जावास्क्रिप्ट में करना चाहता है तो आपको जावास्क्रिप्ट में भी मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट में मैंने स्टैक भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, और क्यूज के डेटा स्ट्रक्चर भी जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कंप्लीट है। तो इस हमारे जो पाइथन में है, पाइथन में हमने स्टैक क्लियर कर लिया। तो कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम क्यूज को डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्यूज का डेटा स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है, तो हम उसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।